Good morning, students. Today we will learn some more entries of journal. आज जो मैंने एंट्रीज करवानी है वो है बैड डेट्स की. द फर्स्ट एंट्री इज 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश व आर इरिकवरेबल. मीन्स रमेश ने मुझे जो पैसे देने थे और वो पैसे रिकवर नहीं होने वाले. मीन्स वो क्या हो गए हैं, बैड डेट्स. ठीक है, तो बैड डेट क्या है, मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है. बैड डेट इज माई एक्सपेंस और एक्सपेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज. ठीक है, और रमेश मेरे कौन था, डेटर था जिससे पैसे मुझे लेने थे, और एसिड जो है मेरी क्या हो गई है, डिक्रीज. सो द एंट्री इज, जब भी आपको पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, द टर्म वी विल यूज बैड डेट. और इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बैड डेट क्या होता है. सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये पैसे मुझे अब रिकवर नहीं होने. The amount is 5000, so we will write 5000. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे. Being the bad debts written off. सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आ रही है, सेकेंड एंट्री है कि सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. सोहन डिक्लेयर हो गया कि इंसॉल्वेंट मीन्स उसके पास कुछ नहीं रहा है अभी. ठीक है, एंड रिसीव हिज ऑफिशियल रिसीवर, उसके ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया गया है. ठीक है, जब किसी के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, फर्म डूब जाती है, तो उसका जो है एक ऑफिशियल रिसीवर बन जाता है. मीन्स एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है. तो उसने बोला है कि मैं आपको 60 पैसा, मतलब 1 रुपये की जगह पे 60 पैसा 60 पैसा दूंगा. इट मीन्स अगर हम बात करें तो 10,000 रुपीज़ उसने मुझे देने थे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं 10,000 ही देगा वो, उसका 60% देगा वो. मीन्स 60 पैसा सॉर्ट ऑफ 60%. तो 10,000 का 60% हो गया हमारे पास 6,000. मीन्स वो 1 पैसा की जगह, 1 रुपये की जगह पे मुझे कितने पैसे देने वाला है, 60 पैसा देने वाला है. ठीक है, और 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो इट जस्ट लाइक एस परसेंट हो जाएगा. तो 10,000 रुपीज़ उसने मुझे देने थे, तो उसका 60 पैसा निकाल लेंगे हम, वो हो गया 6,000 रुपीज़ देगा. इट मीन्स वो मुझे 6,000 देने वाला है. तो 4,000 मेरा क्या हो रहा है, बैड डेट्स. तो 4,000 मुझे अमाउंट लेनी है बैड डेट के अंदर. और अब मेरे से इसका सोहन का जो है एसिड जो है, डेटर्स जो है वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. सो वी विल राइट हियर कि कैश आया, कैश कितना आया मुझे इस बंदे से, इस पर्सन से कैश आया. ठीक है, एसिड इंक्रीज हुई है मेरी, एसिड इंक्रीज मेरी डेबिट हो गई, तो एसिड मुझे आएगा 6,000 का. उधर से मेरे बैड डेट इंक्रीज हो गए हैं. बैड डेट क्यों हो गए हैं, क्योंकि अब ये पर्सन मुझे पैसे नहीं देने वाला. कितने पैसे, 4,000. एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, दैट इज ऑल्सो डेबिट. कितनी अमाउंट से, 4,000 से हो जाएगा ये भी. और मेरा अब सोहन, सोहन मतलब मेरा जो डेटर था, सोहन कौन है, मेरा डेटर. ठीक है, आपने लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. डेटर है वो, डेटर है एसिड. अब एसिड सोहन से मेरा जो रिलेशन है वो खत्म हो गया है, क्योंकि डेटर मेरी कितनी अमाउंट से डिक्रीज होंगे, 10,000 से. मीन्स ये अमाउंट मुझे उससे अब कभी भी अमाउंट नहीं मांगनी है. ठीक है, तो इसको लिखेंगे बीन कैश डिविडेंड. हमने नरेशन हमेशा क्वेश्चन से उतार के लिखनी होती है. 60 पैसा इन रुपी, कि मुझे 60 पैसा इन रुपीज़ मिल रहा है. ठीक है, आउट ऑफ 10,000. राइट, नाउ द इक्वेशन नंबर थर्ड. इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, कहते हैं रिसीव हुआ. अब ऐसा भी हो सकता है जिसको आपने बैड डेट किया था, मीन्स आपने एक पर्सन को बोला कि ये पर्सन मुझे अमाउंट नहीं दे रहा, बैड डेट डाल चुके हो उसको. ठीक है, आफ्टर मतलब लुकिंग कि वो बंदा दे रहा है कि नहीं दे रहा, बहुत टाइम के बाद आपने उसको मतलब बैड डेट डाल दिया. ठीक है, उसके बाद वो पर्सन आपको कभी आके, बहुत टाइम के बाद आपको आगे पैसे दे जाता है. आपने लास्ट ईयर इस पर्सन को बैड डेट डाल दिया था, लेकिन वो पर्सन आपको 700 रुपीज़ दे गया. ठीक है, तो बैड डेट का रिवर्स जो हो गया, बैड डेट जो आपने डाला हुआ था वो आपको रिकवर्ड हो गए हैं. तो आपके पास आया क्या है, आपके पास आया कैश, एंड कैश इज योर एसेट. तो एसेट इंक्रीज हुआ है, तो डेबिट होगा मेरा कैश, और इसको हम लिखते हैं बैड डेट रिकवर्ड, दैट इज माई रेवेन्यू. रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, दैट इज क्रेडिट. तो एंट्री डलेगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कि ये बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. तो यहाँ लिखेंगे बीन अमाउंट रिसीव्ड, बीन. ठीक है, कैश रिसीव्ड. ठीक है, इसको एज अमाउंट
जो अमाउंट थी मैंने क्या डाल रखी थी, वो एज अमाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, कि ये अमाउंट मैंने पहले क्या डाल रखी थी, बैड डेट डाल रखी थी। अब ये मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं, अमाउंट इज 700। ठीक है, आपने यहीं पे ऊपर रुपीज़ लिख देना है, तो आपको बार बार इसके साथ रुपीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रुपीज़ लिख दिया है, देयर इज़ नो नीड कि आप यहाँ पे रुपीज़ लिखते साथ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे इसके साथ का, इसके साथ का तो नहीं है, मतलब एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास क्या है, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि लाइफ किसकी है, आपकी, और आपने उसका प्रीमियम पे किया है अगर, तो वो आपकी क्या होगी, ड्रॉइंग होगी। ठीक है, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय साहिल अमाउंटिंग टू रुपीज़, यहाँ पे अमाउंट है हमारे पास 10,000 की है। ठीक है, हमारे पास 10,000 की अमाउंट है और बैंक चार्जेस मैंने 100 रुपीज़ की पे किए हैं। इट मीन्स अगर मैं पूरा टोटल करें तो हमने 10,000 और 100 रुपीज़ टोटल अमाउंट दी है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप ड्रॉइंग कहोगे क्योंकि आपने ऑफिशियल खर्चा नहीं किया, आपने अपनी पर्सनल लाइफ की इंश्योरेंस कराई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड आएगा, ड्रॉइंग। और देखिए जहाँ डेट का कॉलम है, डेट इज नॉट गिवन, तो आई विल राइट द नंबर्स। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये मैंने स्पेशली ड्रॉइंग अकाउंट के लिए कराई है कि बच्चे लाइफ इंश्योरेंस लिख देते हैं इसको, तो आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है, ड्रॉइंग लिखना है। ठीक है, अमाउंट आएगी 10,000 और 100 रुपीज़। ठीक है, नरेशन तो आपने वही लिखनी है सेम ऊपर से उतार के, मैंने बताया हुआ है, बीन लगाना है, आपने लिखना है बीन द अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, बीन द अमाउंट पेड ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सेकेंड है, आपने गुड्स सोल्ड किए रमन को। ठीक है, रमन को गुड्स बेचिए 25,000 के और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब आप कहेंगे कि एंट्री में क्या खास बात है, इसमें क्या गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब आप गुड्स को बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो, तो यू विल गेट सम डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट वाइल परचेजिंग द गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। तो हमारी सिंपल एंट्री डलेगी। सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो सकती है, अगर हमने गुड्स रमन से खरीदे हैं तो मतलब उधार लिए हैं, और उधार लेने पर पर्सन का नेम आता है रमन डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, रमन डेबिट टू सेल अकाउंट, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको 25,000 का 10% आपने डिस्काउंट निकालना, दैट इज 2,500। ठीक है, तो आपके पास 22,500 बचा। और एज यू नो कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने बुक्स में शो नहीं करना, आपने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करना यहाँ बुक्स के अंदर, जस्ट यू हैव टू राइट द अमाउंट आफ्टर लेसिंग द डिस्काउंट। तो यहाँ बस नरेशन में आपने लिखना है बीन गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट, बीन गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। द नेक्स्ट लास्ट एंट्री इज, आपने लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम रमन, आपको रमन से चेक रिसीव हुआ है। यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं 50,000 रुपीज़ अमाउंट ले लो। ठीक है, अलाउड 2% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट लिखा है, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होगा। आपको क्या मिला है, चेक रिसीव हुआ है, तो आपके पास क्या आया है, चेक मतलब बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, जहाँ जहाँ चेक वर्ड लिखा होगा आपने बैंक लिखना है, और आपके पास जहाँ बैंक है आपको डिस्काउंट अलाउ हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू रमन। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको रमन से कितने पैसे आने थे, 50,000, तो यहाँ पे आप पूरी अमाउंट लिखोगे कि रमन से तो मुझे 50,000 आना था। ठीक है, बट रमन को 50,000 आना था, और जो उसके ऊपर क्या मिला है मुझे, 2% कैश डिस्काउंट है। इसका रमन का 2% कैश डिस्काउंट आप निकाल लोगे तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1,000। ठीक है, तो मतलब 49,000 का आपको क्या मिला है, बैंक रिसीव हुआ है, मीन्स पैसे मिले 49,000 और 1,000 आपका डिस्काउंट है। तो यहाँ लिख देंगे बीन, ठीक है, बीन अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमन। ठीक है, और हमने उसको क्या दिया, 2% क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया आपने उसको अलाउ किया है। आपने जब उससे लेने थे 50,000 लेने थे, तो आपने उसको 1,000 रुपीज़ क्या किए, कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। जब यहाँ डेबिट साइड डिस्काउंट आता है तो इट इज़ अलाउड डिस्काउंट। और ये दोनों एंट्रीज करवाने का पर्पस क्या था कि ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में कभी भी शो नहीं होता, क्योंकि आपकी सेपरेट एंट्री यहाँ डिस्काउंट की नहीं डलेगी।
कैश डिस्काउंट जो है आपका बुक्स में शो होता है, ठीक है, इसलिए इसको अलग से मैंने शो ऑफ कर दिया इसके अंदर। थैंक यू।